अब कहाँ चली गई थी राजकुमारी? मुझसे रहा नहीं गया, दूल्हे को देखने चली गई थी। कैसा लगा दूल्हा? बाकी सब तो ठीक है, बस पेट मोदक जैसा फूला हुआ है, गधे जैसे लंबे कान और ऊपर से बगुले की चोंच जैसी लंबी नाक। राक्षसी। कौन सी राक्षसी? यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है। जल्दी से वरमाला पहनो। नागिन, मुझे मत डसना। कहाँ है नागिन पुत्र? वो वरमाला में। इन्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, आपकी पुत्री से विवाह की प्रसन्नता में दूल्हे राजा ने कल रात मदिरा कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसी के असर से थोड़ा हास परिहास कर रहे हैं। क्या ये मदिरा पान करते हैं? ऐसे नहीं करता, मगर कल रात मामा श्री के साथ जुआ खेल रहा था, उसी चक्कर में पीता ही चला गया। मतलब जुआ भी खेलते हैं लक्ष्मण कुमार। अब राजकुमारों के सारे लक्षण तो होंगे ही लक्ष्मण कुमार में। चलिए शीघ्र विवाह आरंभ कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। लक्ष्मण कुमार, चुपचाप वरमाला ग्रहण करो पुत्र। बहुत अच्छे घटोत्कच भैया, लक्ष्मण कुमार को इतना पागल बनाओ कि पिताजी की आंखें खुल जाएं। और क्या बोलो शशि रेखा, कहो कि मेरा विवाह अभिमन्यु के साथ हो जाए। धत कुछ भी बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब वधू वर को मोदक खिलाकर उसका मुंह मीठा कराए। नहीं, मैं मेढक नहीं खाता। मेढक नहीं पुत्र, मोदक है। दाऊ, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण कुमार की मानसिक दशा ठीक नहीं। अब वर वधू का हाथ अपने हाथ में ले, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। नहीं, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। ये राजकुमारी नहीं, राक्षसी है। दुर्योधन, तुम अपने पागल पुत्र को समझाओ कि वो मेरी फूल जैसी सुंदर कन्या का अपमान न करे। अपमान तो आपकी पुत्री हमारे पुत्र का कर रही है। हमें तो लगता है ये अवश्य कोई राक्षसी है। बहुत हुआ, इससे पहले कि मैं अपना हल उठाऊं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, शांति से विचार कीजिए। नहीं, मैं अपने पुत्र की बारात वापस ले जा रहा हूँ। चलिए। बड़ा दुख पहुंचा है शशि रेखा को, चलकर समझाइए दाऊ। पुत्री, दुखी मत हो, मैं तेरा विवाह उसी से करूंगा जिसे तू चाहती है। ये आपने सही निर्णय किया। अब आपको सुभद्रा और अभिमन्यु से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं सुभद्रा से क्षमा मांग लूंगा और शशि रेखा के लिए अभिमन्यु का हाथ भी। शुभम शीघ्रम करोति, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मंडप सजा हुआ है, मैं अभिमन्यु और सुभद्रा को बुला लेता हूं। अरे ये क्या? अगर ये शशि रेखा है तो फिर ये कौन है? ये शशि रेखा नहीं, भीम पुत्र घटोत्कच है। प्रणाम। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कृष्ण। मैंने ही घटोत्कच को यह काम सौंपा था ताकि आप कौरवों के लक्षण जान सकें। कृष्ण, घटोत्कच, तुम लोग न होते तो शशि रेखा का जीवन अंधकार में डूब जाता। और मेरा भी। घटोत्कच भैया ने हमारे प्रेम की रक्षा की। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, माताजी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ऐसे नहीं,
हम अग्नि के सामने फेरे ले लें, आप हमें आशीर्वाद दें, मोदक खाएं और तब जाएं। मोदक? आहा, तो फिर शीघ्र फेरे लो। तेज चल, और तेज। मुझे माताजी को सारा किस्सा सुनाना है। और तेज चल। हाँ? अरे लंगड़ा मत, तेज भाग, तेज। जी राजकुमार। कैसी छलांग लगाता है तू? क्षमा करें स्वामी, क्षमा। मेरे कारण आपको अश्वाना, कष्ट। अश्वाना, अश्वाना, मुझे क्षमा करना मित्र, मेरे कारण ही तुम्हारे प्राण गए। हमारा मित्र घटोत्कच आजकल बहुत उदास रहता है। क्यों? तू भालू है या गधा, पता नहीं तुझे? अश्वना की मृत्यु से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची है। हाँ, उनका परम मित्र नहीं रहा। अब उनके पास कोई सवारी ही नहीं। उनकी सवारी बनने को तो हम सब तैयार हैं, किंतु उन्हें कोई पसंद ही नहीं। मेरे विचार से गज्जू को बुलाया जाए, वो इस समस्या का समाधान कर सकेगा। अच्छा, कैसे? देखते जाओ। पहले उस चोटी पर जाकर गज्जू को आवाज लगाओ। गज्जू, गज्जू, गज्जू। क्यों पुकारा मुझे? मित्र घटोत्कच की उदासी दूर करनी है, उन्हें एक सवारी चुनने का अवसर देना है। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? अवश्य करूंगा, अवश्य। अभी चलो। हे भगवान, हमारे मित्रों की उदासी दूर करो। हम सदैव आपको यूं ही मुस्कुराते खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं। आप इस गज्जू को अपनी नई सवारी क्यों नहीं बना लेते? हाँ, हम अश्वाना भैया की तरह आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम भी उनके जैसा ही भाग कर दिखाएंगे। धन्यवाद मित्रों। श्वेत रत्न, आज से तुम मेरी सवारी हो मित्र। आहा, आपने हमें श्वेत रत्न कहा, धन्यवाद। आइए, अपनी नई सवारी पर विराजिए। हाँ? सोया नहीं तो घट? तुम क्या देख रही हो माता? कुछ नहीं पुत्र, शुक्राचार्य द्वारा दिए हुए इस मायावी पात्र के सहारे भविष्य की खिड़की में झांकने की कोशिश कर रही हूँ। देखना चाह रही हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भविष्य क्या है। क्या दिखाई दिया?
कौरवों और पांडवों के बीच भयानक युद्ध हो रहा है। कृष्ण पांडवों के साथ हैं। युद्ध में तुम भी अपने पिता का साथ दे रहे हो। कौन जीतता है, पांडव या कौरव? मैं क्या करता हूँ? मुझे पूरे मंत्र याद नहीं है, इसलिए पूरा भविष्य नहीं देख पाती हूँ पुत्र, और इसीलिए चिंता होती है। नहीं नहीं, अगर ऐसा युद्ध होगा तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माताजी, जिस सेना में वीर पांडव हों, श्री कृष्ण जैसे संचालक हों, तो फिर भय किस बात का? माँ हूँ ना, चिंता तो होगी ही पुत्र। भविष्य में होने वाले युद्ध की वजह क्या होगी माताजी? कौरवों का लोभ, राजपाट की भूख। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ। अब हमें हस्तिनापुर चलकर कौरवों से अपना राज्य वापस मांगना चाहिए। वो हमें हमारा राज्य वापस करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं। हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं देंगे। भाग जाओ। क्यों नहीं दोगे? हमने अज्ञातवास पूरा किया है। नहीं नहीं भांजे, तुम लोग एक दिन पहले वापस आ गए हो। अब तुम्हें पुनः 13 वर्ष वन में बिताने होंगे। जी नहीं, हम 13 वर्ष पूरा करने के बाद वापस लौटे हैं। यहाँ दूर दूर से पंडित और गणितज्ञ आए हुए हैं। महोदय, आप लोग ही विचार कर बताएं। महान गणितज्ञ भदभद जी, क्या कहना है आपका? पांडव एक दिन पहले आ गए हैं। शास्त्री जी, आप बताइए। 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद इन्हें आना था। आज 13 वर्ष पूरे हुए हैं, इन्हें कल आना चाहिए। ये सत्य नहीं है। ये शास्त्री और गणितज्ञ तुम्हारे दास हैं, इनकी बात हम नहीं मानते। हाँ हाँ, और क्या, तुम्हारे मन में ही खोट है। तुम हमें हमारा राज्य देना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं देना चाहते। जो करना है कर लो। यदि कुछ हासिल करना है तो जाओ, अपनी सेना बनाओ, हमसे युद्ध करो और जीत कर अपना राज्य ले लो। तो अब ऐसा ही होगा। चलो भाई, अब इनसे युद्ध भूमि में ही भेंट करेंगे। आपस में युद्ध मत करो। दुर्योधन, इन्हें राज्य वापस लौटा दो, नहीं तो महायुद्ध होगा। व्यर्थ ही हजारों लाखों निर्दोष लोगों के लहू से धरती लाल हो जाएगी। नहीं भीष्म पितामह, अब तो शक्ति से ही निर्णय होगा। देखते हैं कितना दम है इनकी भुजाओं में। तो फिर ऐसा ही सही। युद्ध से विनाश ही होता है और कुछ नहीं। पितामह, युद्ध तो निश्चित हो चुका है। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की आपकी प्रतिज्ञा यदि सत्य है तो युद्ध में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आपकी प्रतिज्ञा झूठी है। बोलिए, आप हमारे साथ हैं या नहीं? ठीक है, मैं साथ दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और इस युद्ध को हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न बना दिया है।